देश के साथ उत्तराखंड ने अपने एक शूरवीर को खो दिया है। सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी और 11 जवानों के शहीद होने पर हर ओर शोक की लहर छाई हुई है। वहीं अपने पुश्तैनी गांव को लेकर कई सपने देखने वाले विपिन रावत के शहीद होने पर गांव के लोगों के भी वो सपने टूट गए जो विपिन रावत ने दिखाए थे। देखिए रिपोर्ट। देश ने खोया अपना शूरवीर। पैतृक गांव सीड़ा में सभी की आंखें नम। शूरवीर को याद कर गमगीन हुआ हर शख्स। जनरल विपिन रावत के साथ टूटे कई सपने। शहीद डीसीएस जनरल विपिन रावत का पुश्तैनी घर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गांव सीड़ा में है। इस गांव में अब केवल जनरल रावत के ही परिवार के कुछ लोग रहते हैं। जनरल रावत अपने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में ही बसना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे, लेकिन असमय एक दुर्घटना में जान गंवाने के चलते उनके सपने अधूरे ही रह गए। अपने पुश्तैनी गांव को लेकर सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कई सपने देखे थे। उनका सपना था कि अपने गांव को वो सभी मूलभूत सुविधाएं दें जिसकी गांव वालों को जरूरत है। विपिन रावत गांव में उन लोगों का रिवर्स पलायन करवाने का इरादा रखते थे जो गांव छोड़कर चले गए। उनका कहना था कि गांव में आने जाने के लिए अच्छी सड़क हो, उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं अच्छी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो ताकि कोई भी इस जिले से पलायन ना कर सके। इस समय हम पौड़ी गढ़वाल के सैंड गांव में हैं, जो जनरल विपिन रावत का पैतृक गांव है, पैतृक आवास पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक ताऊ जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या रिश्ता रहा है आपका उनसे? चाचा ताऊ का चाचा ताऊ का रिश्ता, उनके चाचा के पास आ रखे हैं। आप बेहद दुखद खबर है। पूरा उत्तराखंड, पूरा देश, पूरा देश ही उत्तराखंड ने तो उन्हें पर पूरा देश ही। कैसे मतलब उनके व्यवहार रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा आते रहे, मिलते रहे, काफी लो प्रोफाइल व्यक्ति रहे। जब जनरल साहब बने हो तब हमारी मुलाकात तब भी हुई थी। आप तो डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे। यहाँ के लिए काफी सोचा उन्होंने, काफी विकास की बात भी कही थी, घर भी बनाना चाहते थे वो। हाँ, पर ड्यूटी में नहीं किया ना उन्होंने बोला घर जाने के बाद गवर्नमेंट के पैसे खर्च हम अपने आप बनाए। और गवर्नमेंट बोलते था आज आपको आने की परेशानी नहीं। जनरल साहब के ये है जनरल साहब का घर, अभी आने में भी परेशानियाँ पूरी जगह जारी है। काफी दिक्कत तो भरा रास्ता है, हमने देखा है यहाँ पर। रास्ते पर इलाके की पूरी फोटो भी खींचे आप देखो। अभी हम गलत बोले थे तो देखो सड़क बनाने की बात कह रहे थे वो, और हाँ सर्वे हो गई थी, वही साहब चले गए, तब क्या बोले जनरल चले गए। जनरल विपिन रावत सर्वोच्च पद पर रहे, लेकिन उनके गांव में कुल मिलाकर के अभाव जैसी स्थिति है, सड़क नहीं है, वो आने के लिए तैयार है। वो यहाँ पर रहना चाहते थे, यहाँ का विकास करना चाहते थे, और जो अपने पावर का, अपने पद का उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और वो अपने पैसे से, अपने निजी खर्चे से अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते थे, अपने गांव में सड़क पहुंचाना चाहते थे। तो समझ सकते हैं कि वो उनका किस तरह का व्यक्तित्व रहा। सीड़ गांव में जाने का वो रास्ता आज तक खस्ता हाल है, जिससे विपिन रावत कभी अपने गांव आया करते थे। भले ही रावत की शिक्षा दीक्षा गांव के बाहर हुई हो, लेकिन यहाँ की पगडंडियों से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत से तब यहाँ सुविधाएं बहाल करने की बात कही थी जब वो मुख्यमंत्री थे। इस समय हम जनरल विपिन रावत के पैतृक आवास पर मौजूद हैं, और जनरल रावत यहाँ पर नया निर्माण करके यहाँ रहना चाहते थे, यहाँ बसना चाहते थे, और रिवर्स पलायन को लेकर के वो बात कर रहे थे। सभी लोगों को ये कह रहे थे कि अपने माटी को, अपने जन्मभूमि को
कोई न छोड़े और चाहे रोजगार की तलाश में हो या कहीं अन्य जहां भी वो रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वहां से अपने ज़मीन से ज़रूर जुड़े रहें। तमाम वो विकास कार्य करना चाहते थे, युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं को सेना में जाने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे। हम दिखाते हैं कि जनरल रावत का जो गांव है, जहां पर आने का जो रास्ता है, उस रास्ते में काफ़ी दिक्कत भरा है और वो चूँकि पगडंडी वाला रास्ता है, वहाँ वो नया निर्माण करवाना चाहते थे और यहाँ के लोगों से उन्होंने कहा था कि वो अपने खर्चे से निर्माण करवाएंगे। अगर सरकार की ओर से नहीं कराया जाता है निर्माण तो वो अपने खर्चे से निर्माण कराएंगे और लोगों को अब उनसे काफ़ी उम्मीदें रही हैं और इसी उम्मीद के सहारे लोग ये सोच रहे थे, जान रहे थे कि बिपिन रावत आने वाले दिनों में उनके लिए अच्छा काम करेंगे, उनके परिवार के लोगों को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। एक बड़ी आस उनसे बनी हुई थी, संभवतः ये आस अब टूट गई होगी। और जो छोटा सा उनका गांव है, हम उनका गांव दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये छोटा सा गांव है और उस गांव में जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि जैसे पहाड़ की दुर्गम स्थिति होती है, उस स्थिति में यहाँ के लोग निवास करते रहे हैं और बिपिन रावत एक उनके लिए बड़ी उम्मीद की तरह थे और लगातार वो उत्तराखंड के विकास को लेकर के बातचीत करते थे, सभी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते थे। और ऐसे में बिपिन रावत के चले जाने के बाद यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं, गमगीन हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, पौड़ी गढ़वाल। अब हकीकत यही है कि विपिन रावत की मौत की सूचना के बाद उनके पैतृक गांव में सन्नाटा पसर चुका है और साथ ही वो उम्मीदें भी लोगों की टूट गई हैं, जिसमें वो गांव में मूलभूत सुविधाओं की बात करते थे। पौड़ी से संवाददाता अजय पांडे की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।